सम्मानित मतदाता बंधुओं, लोकसभा निर्वाचन में आपकी भूमिका भाग्य विधाता के रूप में है। आज मैं विकसित भारत के निर्माण के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए उपस्थित हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जिस विचार को साझा किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उसी वैचारिक अधिष्ठान का पर्याय है। भाजपा का संकल्प पत्र एनडीए सरकार की उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में प्राप्त पूर्ण बहुमत को गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा, किसान को समर्पित किया। उनके शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र के विकास और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किए जाने वाला संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है। आज देश की जनता को विश्वास है कि यदि मोदी की गारंटी है तो यह पूरा होकर रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के गठन के साथ भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित बनाने का संकल्प लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर काम करते हुए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश में बहुआयामी विकास करने का कार्य किया है। आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी विभिन्न दूरदर्शी नीतियों के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा कराए कार्य विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुए हैं और इसी संकल्प और सेवा भाव से 2047 तक विकसित भारत की गारंटी को पूर्ण करने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। देश में चलती आ रही जातिगत राजनीति से परे मोदी जी के लिए जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। मोदी सरकार का विचार है नए भारत की प्रगति और समृद्धि इन 4 महत्वपूर्ण जातियों के उत्थान पर ही निर्भर करती है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति और गरीब सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है, निवेश से नौकरी पर है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो, उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो, सस्ती हो। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। गरीब परिवारजनों की सेवा के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में सर्वस्पर्शी समावेश विकास का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है। गरीब परिवारजनों की सेवा के लिए 80 करोड़ परिवारजनों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2020 से लगातार मुफ्त राशन, 50 करोड़ नागरिकों को पीएम जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर अर्थतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया है। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी परिवारों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 34 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। 14 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल सुलभ हुआ है। विकसित भारत बनाने की यात्रा में देश की नारी शक्ति की समान भागीदारी सुनिश्चित कराना हमारी प्रतिबद्धता है। महिलाओं का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समान विकास के अवसर प्रदान करेंगे। हमने 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया। अब हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। 10 करोड़ माताओं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था की है। 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के कारण गरिमापूर्ण जीवन सुलभ हुआ है। 6 करोड़ माताओं एवं बच्चों का मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण हुआ है। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए 27 लाख करोड़ के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। 7 IIT, 16 ट्रिपल IT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज
और 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के अपार अवसर मिल रहे हैं। 1.4 करोड़ युवाओं को पीएम कौशल योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया जा रहा है। भारत को दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया जा रहा है। किसानों के सम्मान एवं सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने पिछले 10 वर्षों में सॉयल हेल्थ कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, फसल बीमा, आसानी से बीज की उपलब्धता एवं पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सीधे उनके खातों में वित्तीय सहायता 11 करोड़ किसानों को प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है। 11 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। आज हमारी युवा शक्ति ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। हमारे युवा 2047 तक विकसित भारत बनाने के बड़े लक्ष्य का संकल्प लेकर कदम बढ़ाने के आत्मविचार से ओतप्रोत हैं। देश दृढ़ संकल्पित है कि वह आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। 2014 से पहले वाली सरकार में नीतिगत पंगुता, कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण फैली हताशा, निराशा के वातावरण से देश पूरी तरह निकल चुका है। पिछले 10 साल में हम फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से टॉप 5 अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अर्थतंत्र में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन देशवासियों को मिल रहा है जो वाकई जरूरतमंद हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल हमारा नारा नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। दशकों से बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से वंचित रहे इन 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। यह गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई की जीत है। आज ऐसे लोगों तक न सिर्फ आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय की सुविधाएं पहुंच रही हैं बल्कि उससे कहीं आगे नए दौर के ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन, डिजिटल समाधान और ड्रोन तकनीकी इत्यादि भी इनके हाथों में है। देश में पिछले 10 साल में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों का लाभ हमारी महिला, किसान, मछुआरा समाज, रेहड़ी पटरी वेंडर्स, छोटे कारोबारी तथा SC, ST और OBC को मिला है। तकनीकी के माध्यम से ये वर्ग लाभान्वित भी हो रहे हैं और सशक्त भी। जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी के कारण इनका लाभांश सीधे इन्हें बिना किसी बिचौलिए के मिलना संभव हुआ है। देश के विकास में हमारे युवा शक्ति की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के युवा ने न सिर्फ बड़े सपने देखने की हिम्मत की है बल्कि अंतरिक्ष, खेल और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े सपनों को साकार करने के लिए भी उत्कृष्ट कार्य किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या उद्यमिता हो, हमारे युवाओं के लिए करोड़ों नए अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसमें एक मैं भी शामिल हूं, के लिए भारतीयों की ऊंची आकांक्षाओं की उड़ान भरते देखने के इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल होना एक भावुक करने वाला समय है। ऐसे समय में जब यह भारत के लिए ऐतिहासिक कालखंड है, तब हमें और अधिक परिश्रम करना है। हम आगे की सोचते हैं, इसलिए हम आने वाली हमारी नई सरकार के अगले 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। ऐसे समय में जब हमारा देश अमृत काल में प्रगति की उड़ान भरने को तैयार है, तब हमें एक बार फिर अगले 5 वर्ष के लिए आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है। अगले 5 वर्षों में हम भारत को दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। गरीबी से पूर्ण मुक्ति की निर्णायक लड़ाई पर जीत हासिल करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगले जनरेशन के सुधारों को अमल में लाएंगे। प्रगति के नए द्वार खोलते हुए जन केंद्रित निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। 2014 में हमें आपका आशीर्वाद और समर्थन मिला तो हम इन बड़े बदलावों को कर पाए। 2019 में पहली बार से बड़ा जनादेश मिला तो विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ी। बड़े बड़े निर्णय लिए गए। आपका आशीर्वाद लेकर अगले 5 साल हम 24 घंटे 2047 के लिए कार्य करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। आपकी आशा आकांक्षा को पूरा करना हमारा मिशन है। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर ऐसा देश बनाएं जिस पर हमारी भावी पीढ़ी को गौरव हो। आइए कमल वाला बटन दबाएं। सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के पथ पर बढ़ती भाजपा को जिताएं। विकसित भारत के संकल्प के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद।